बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 28 फरवरी 2023 ट्यूसडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। सबसे पहले अगर गोल्ड की कल की सूरत हाल हम देखें तो दोस्तों गोल्ड मार्केट रेंज बाउंड है। ये देखें 1806 ये इसने लो लगाया और उसके बाद 1821 के करीब जाने के बाद फिर डाउन थोड़ा आ जाती है 1812 तक, और अब जो है 1819 पे पहुंची हुई है। सही हो गया जी। ऊपर सेल का जोन है, नीचे बाय का जोन है आज, और हाई इम्पैक्ट डाटा भी आएगा, इसलिए हो सकता है आज भी सारा दिन मार्केट रेंज बाउंड रहे डाटा आने तक। अब हम न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जी दोस्तों, अगर हम आज का डाटा देखें फॉरेक्स फैक्ट्री पे, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड 6:30 बजे और 2 USD से रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी, और रात 8 बजे USD से रिलेटेड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, और एक और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये डाटा आज 8 बजे आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, आज रात 8 बजे। फॉरेक्स स्ट्रीट FX स्ट्रीट पे अगर हम देखें न्यूज़ बता रहे हैं कि गोल्ड साइडवे मोशन अराउंड 1820 के आसपास ये साइडवे में है, और US PMI डाटा आने तक ये मार्केट साइडवे में रह सकती है। और यहाँ भी बता रहे हैं एज इन्वेस्टर्स अवेट US मैन्युफैक्चरिंग PMI। दोस्तों अगर हम DXY को देखें तो DXY काफ़ी अप हुआ, 105.32 तक अप हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट अंडर प्रेशर रही। ये देखें, और फिर यहाँ पे इसने डबल टॉप बना के डाउन आना था, और ये डाउन आया, और नीचे ये बेरिश इनगल्फिंग फील्ड सेटअप है, यानी कि ये सेल का जोन था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और अब ये बाय का जोन बन चुका है। ठीक है, बेरिश इनगल्फिंग फील्ड का मतलब ये है कि अब मार्केट यहाँ से टकरा के दोबारा अप हो सकती है, और जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट के अंडर प्रेशर रहने के चांसेस हैं। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें H1 में क्या सिनारियो बन रहा है। H1 में दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग बनी है, मार्केट ने इस सपोर्ट को 104.55 की सपोर्ट को टच किया और बुलिश इनगल्फिंग बना चुकी है, और ये 50% इसने करेक्शन की है। इसके बाद DXY ने जाना है अप, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। जी दोस्तों, कल मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि कोई वाज़ेह मूवमेंट नहीं थी, कोई चेंजिंग या तब्दीली नहीं थी। जो कुछ मैंने वीकली एनालिसिस की वीडियो में बताया था वही एनफ था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। आज भी देखें, ये नीचे बुलिश इनगल्फिंग बनाई है H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए, ये देखें ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है। रेड कैंडल को 2 कंसेक्टिव ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ किया है, और ये सेल का जोन ये भी काफ़ी दिनों से बना हुआ है, ये फ्राइडे से तकरीबन बना हुआ है, और इस सेल के जोन में कंफर्मेशन ABC है। ठीक है, ABC कंफर्मेशन भी मौजूद है। ये जोन 1821 से लेके 1827 तक ये सेल का जोन है, और अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, इसी सेल के जोन में 200 का मूविंग एवरेज ये इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से मार्केट ने आना है डाउन। इट मीन डबल कंफर्मेशन हो गई। अब हमने करना आज ये है कि 1821 से एक सेल लिमिट लगाएंगे, दूसरी 1824 पे लगाएंगे, तीसरी 1827 पे सेल लिमिट लगाएंगे, और इनका SL हम 1831 रख सकते हैं। मार्केट दोबारा आती है डाउन, सही हो गया। और आज के बाय के लेवल ये हैं कि 1806 या 1800, इसको भी ब्रेक करके 1804 पे मार्केट आ जाती है, तो ये बाय का जोन है, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। बहरहाल स्कैल्पिंग वाली बाय हम करेंगे, बाय को होल्ड नहीं करना, क्योंकि गोल्ड मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, इसलिए टॉप से इसको सेल किया जाए तो ये ज़्यादा सेफ रहेगा, ये सेफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी। और इंडिकेटर्स भी यही बता रहे हैं कि मार्केट ने अब यहाँ से डाउन आना है।
और इसने टच करने की कोशिश की 1821 को, ये देखें टच किया, एक दफ़ा डाउन आई और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने यहाँ से सेलिंग कराई थी और यहाँ पे फिर आपने प्रॉफिट बुक किया, एक छोटी सी सेलिंग बनी। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मार्केट आपको ये 1821 के करीब जाने के बाद फिर इतनी ज़्यादा डाउन नहीं आई। अब बहरहाल हम थोड़ा वेट कर लें, सही है। 1821 से यहाँ से सेल कर सकते हैं, 1824 से दूसरी सेल की ट्रेड, तीसरी सेल की ट्रेड 1827 और लॉट साइज छोटा रखना है। खुदा ना खास्ता मार्केट अगेंस्ट चली जाए या एसएल हिट हो जाए तो हमें टेंशन नहीं होती। बहरहाल एसएल हिट नहीं होगा इस सेल के जोन से, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। मार्केट जनाब 2 दफ़ा तो ज़रूर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी, तीसरी दफ़ा हमने रिस्क नहीं लेना। ये होगी आज की गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इसके बाद हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। जी दोस्तों, कल व्हाट्सएप ग्रुप में क्रूड ऑयल के ऊपर यहाँ से मैंने सेलिंग कराई तकरीबन 76.68 से और मार्केट यहाँ तक डाउन आई और यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। अब भी मार्केट 200 मूविंग एवरेज से बिलो है, डाउन के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, इसलिए कोशिश की जाए इसको टॉप से सेल किया जाए। और आज के दिन क्रूड ऑयल मार्केट कहाँ तक डाउन आने के चांसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जोन पहले मैं एडजस्ट कर लूँ। जी, आज के दिन गोल्ड मार्केट अपना सॉरी क्रूड ऑयल मार्केट 74.4, ठीक है, इसके आसपास डाउन आने के चांसेस रहेंगे और टॉप से हम इसको सेल करेंगे। जी दोस्तों, नेचुरल गैस ने स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो बनी हुई थी 2.67 या 2.68 पे, उसको कर लिया है ब्रेक और अब जो है थोड़ा बहुत रिटेस्ट करेगी। ये देखें एक दफ़ा तो इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली है, इसने गिरने की कोशिश की है लेकिन अप हुई है। अब दोबारा अगर ये डाउन आती है तो अप के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये बाय का जोन है। ये जोन जो आपको नज़र आ रहा है और मार्केट जो है 200 मूविंग एवरेज से अबव है, 30 मिनट टाइम फ्रेम में H1 में भी इससे ही अबव है, तो यहाँ से इसके अप जाने के चांसेस अब हैं। अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, जी बाय के जोन के ऊपर, बाय का जोन है 2.45 से 2.67, ये डॉजी टाइप कैंडल्स बना रही है। हो सकता है ये थोड़ी बहुत करेक्शन करने डाउन आए, इस बाय के जोन के अंदर आए, लेकिन फिर इसके अप जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिलहाल इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं कि ये करेक्शन करने थोड़ा डाउन ज़रूर आएगी। इसी तरह अगर हम देखें जी D1 के टाइम फ्रेम में दोस्तों, अगर आप देखें तो मार्केट ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, इसको ब्रेक किया है इस ट्रेंड लाइन को। ये देखें 1 2 3 कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी कि ये बुलिश रिवर्सल तकरीबन हो चुका है। अब करेक्शन बाकी है। मार्केट का जब बुलिश रिवर्सल होता है तो फिर 50% करेक्शन करके फिर अप जाती है और जो दोस्त बाय नहीं पकड़ सके, जब मार्केट ये 50% तक करेक्शन करने डाउन आती है, यहाँ से दोबारा बाय पकड़ सकते हैं। और ये 50% करेक्शन कहाँ पे बनती है, ये तकरीबन 2.4 के आसपास ये डाउन आएगी, यहाँ से फिर बुलिश हो सकती है। जी दोस्तों, सिल्वर को अगर हम देखें, सिल्वर मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है, सेल के ट्रेंड में है। H1 में देखते हैं जी, यहाँ H1 के टाइम फ्रेम में ये मार्केट थोड़ा बहुत अप होने के बाद ये आएगी डाउन और हमने सेल कहाँ से करना है देखना, हमने ये है कि सेलिंग कहाँ से की जाए। H4 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, यहाँ पे हम एक हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे। मार्केट ने हाई कहाँ पे बनाया है, ये बना रही है दोस्तों 20.80 पे, ठीक है। 20.80 से हम इसको सेल कर सकते हैं सिल्वर को, सही हो गया। और इसका कलर हम कर देते हैं रेड ताकि हमें पता चले कि यहाँ से सेल करना है। डन कर दिया। जी दोस्तों, यूरो यूएसडी मैंने ये जोन ड्रा किए थे, बाय के जोन ड्रा किए थे 1.051 से लेके 1.062 मैंने बताया था ये बाय का जोन है और 1.051 से मैंने बाइंग बताई थी। मार्केट अप हुई, 1.062 को टच किया,
अब थोड़ी बहुत ये करेक्शन कर सकती है, करेक्शन का मतलब है थोड़ी बहुत डाउन आ सकती है इसी बाय के जोन में। और आज के दिन हम बाय पकड़ सकते हैं 1.05960, यहाँ से बाय कर सकते हैं और ये जा सकती है दोबारा 1.063 और 1.065 की तरफ अप हो सकती है यूरो यूएसडी मार्केट। अगर हम पाउंड को देखें, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, तो ये बाय का जोन जो है मैंने वाज़ेह आपको बताया था, इससे ज़्यादा और क्या एक्यूरेसी हो कि 1.19 ये बाय का जोन है, मैंने ड्रा करके आपको बताया था। ये देखें ये जोन, और मार्केट देखें बिल्कुल इस जोन को टच किया और कहाँ तक 1.20 तक पहुंच चुकी है, 1.20 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। सही। और अब जो है इसका नेक्स्ट टारगेट 1.21 और 1.2140 तक आप हो सकती है, इसको बाय किया जाए 1.20 के आसपास। NAS 100 इंडेक्स को अगर हम देखें तो ये नीचे बाय का जोन था 11,909, ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि आखिरी लेवल से बाय किया जाए, और मार्केट ये देखें इसको टच करके अप हुई है। फिलहाल डॉलर अगर होता है महंगा, डॉलर अप होता है तो इसके डाउन रहने के चांसेस हैं, इसलिए NAS 100 को सही है यहां से 12,316 के आसपास इसको सेल किया जाए। जी दोस्तों, डॉलर महंगा होने की वजह से तमाम इंडेक्सेस बेरिश ट्रेंड में है। US30 को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में तो बेरिश इनगल्फिंग बनी है और इस जोन से ये मार्केट डाउन आ सकती है। सही हो गया। रात भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेल का सिग्नल दिया था और मार्केट डाउन आई, हमने प्रॉफिट बनाया। अगर हम जोन ड्रा करें, ये देखें जी, ये बना है सेल का जोन और H4 का टाइम फ्रेम है एक, और ये भी बेरिश इनगल्फिंग की तकरीबन बनी है। सही है, ये दूसरा सेल का जोन, ठीक है। अब जो है अगर मार्केट ये अप होती है, यहाँ पे ओवरलैपिंग जहाँ पे हो रही है यहाँ से सेल करेंगे हम। जर्मन 40 को देखें, ये मैंने बाय का जोन ड्रा किया था और मार्केट ने इसको टच करके ये देखें अप हुई है। अभी ये बेरिश इनगल्फिंग बना रही है और टॉप से हम इसको सेल करेंगे। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।